गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राधेश सर, मेरा नया यूट्यूब चैनल एस्पायर इंग्लिश बाय राधेश सर के नाम से हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए वीडियो का जो अपडेट है तुरंत मिले। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे आज हम, जो कि ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब होता है यानी किसी स्पीच का अंग या भाग। यहाँ हम देखेंगे पार्ट्स मीन्स होता है अंग, हिस्सा, खंड या भाग। पार्ट्स मीन्स होता है अंग, हिस्सा, खंड या भाग। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। स्पीच मीन्स होता है बोली, भाषा या कर्तव्य। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी स्पीच का हम भाग पढ़ेंगे। किसी भी जो चीज़ हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, उसको स्पीच बोलते हैं। स्पीच मीन्स होता है बोली, भाषा। ठीक है, इसके अंग या हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए इधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स स्पीच क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इट इज डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार इंग्लिश के वर्ड्स को 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें होता है आपका नाउन, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। फिर आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजक्शन। ठीक है, संबंध बोधक, संयोजक और विषमयादि बोधक। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे कि ये जो 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग है या पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड है, इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप तो समझ लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो अगर आप 5 क्लास से ऊपर के स्टूडेंट है या आप 10th क्लास के ऊपर से हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नाउन तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, 10th में हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ग्रामर जो है पढ़ना होता है। ठीक है, आप उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे नाउन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नाउन, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन होता क्या है यानी संज्ञा किसे कहते हैं हम? संज्ञा, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इज कॉल्ड नाउन। देखिए, ये इंटरनेशनल डिफिनीशन है, ये सभी लोग जानते हैं कि नाउन जो है किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी वस्तु का नेम हो सकता है, उसको हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं किसी पर्सन का नाम, जैसे कि हम यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, किसी भी महापुरुष का नाम ले सकते हैं। ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम, ये पर्सन का हो गया। दूसरा होता है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान या जगह होता है। आप किसी भी जगह, जैसे गोपालगंज, पटना, सिवान, आप किसी भी जगह का नाम लेते हैं, चाहे वो कोई जगह ही होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो होता है वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, चेयर, पेन, टेबल, कुछ भी हो सकता है, फैन, ये सब जो है नाउन है। इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। और इसका कुछ अलग और भी बहुत सारा डिफिनीशन है। जैसे यहाँ देखिए, ऑल द नेम आर कॉल्ड नाउन। कहते हैं कि जितने भी नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम धरिए, राम, मोहन, सोहन, गीता, जितना भी नाम होता है सब संज्ञा होता है। दूसरा जो होता है ऑल नेम आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। तीसरा होता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितने भी नेमिंग वर्ड है, जो वर्ड जिसका नाम दिया गया है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, उसको हम नाउन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है एनीथिंग दैट वी सी थ्रू आवर आईज आर कॉल्ड नाउन। यानी कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं,
जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, संज्ञा होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे है इसका एग्जाम्पल दिया गया है, राम, पटना, बुआई, चेयर, ताजमहल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन का डिफिनीशन तक जाने। अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ काइंड या काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम यहाँ देखें कि नाउन और नाउन के डिफिनीशन और उनका एग्जाम्पल। ठीक है, इधर देखिए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर, noun is classified into three kinds. देखिए इधर नाउन जो है, नाउन्स के प्रकार जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर। अभी जो नया अंग्रेजी व्याकरण है, अंग्रेजी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके अनुसार नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। आप तो सोचते होंगे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पुराने ग्रामर के अनुसार उसको क्लासिफाइड किया गया था। बट अभी जो है नए ग्रामर या नए व्याकरण जितने भी आ रही हैं, उस सब में जो है नाउन को केवल 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है? प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। तीसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। ठीक है, ये जो है नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो पहला जो है व्हाट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इसका डिफिनीशन का ये हुआ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे द राम ऑफ रामायण, एपीजे अब्दुल कलाम, ताजमहल, डायमंड, etc। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको समझाएं।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो समझते हैं हम। देखिए, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझते हैं। इसका हिंदी ये हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास, पार्टिकुलर मिस होता है खास, पार्टिकुलर मिस होता है खास। ठीक है, खास, खास मतलब वन। ठीक है, वो पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग्स का नाम हो सकता है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द राम ऑफ रामायण, यानी रामायण के राम। हम यहाँ केवल राम, मोहन, सीता या नाम धरे तो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम। जैसे मैंने लिखा द राम ऑफ रामायण, यानी रामायण के राम, तो किसी खास व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, मैं बोलूँ कि अगर कि दुर्योधन ऑफ महाभारत, यानी महाभारत का दुर्योधन, ठीक है, तो ये खास व्यक्ति का नाम हो गया। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम खास व्यक्ति का नाम हो गया। ताजमहल खास वस्तु का नाम हो गया। डायमंड किसी खास वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लंदन लिख सकते हैं, यहाँ हम यूक्रेन लिख सकते हैं, यूक्रेन लिख सकते हैं। ये जो है ETC कर सकते हैं यहाँ पे। ये किसी खास जगह का नाम है, स्थान का नाम है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर नाउन। देखिए इधर दूसरा जो है नाउन के पार्ट्स, व्हाट इज काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? द नाउन विच वी कैन काउंट, द नाउन विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी वैसी संज्ञा जिसको, विच मीन्स होता है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। काउंट मीन्स होता है गिनना, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा। जैसे हम बोल सकते हैं टीचर्स, टीचर्स यानी शिक्षक। अगर हम क्लास में हैं तो टीचर्स कितने हम गिन सकते हैं। पेन, यहाँ पे आपको कितना कलम रखा हुआ है गिन सकते हैं। बुक्स, किताबें, पैसा, इसको गिन सकते हैं। कार, कितनी कार लगी हुई है मारुति सुजुकी में, आप गिन सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, यानी गणनीय संज्ञा। तीसरा होता है व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, यानी वैसी संज्ञा, द नाउन यानी वैसी संज्ञा विच मीन्स जिसको वी कैन नॉट काउंट, वैसी संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, वाटर, वाटर को नहीं गिन सकते हम। मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते हैं। पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं। चावल यानी राइस को नहीं गिन सकते हैं। ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, etc। क्या आपको लगता है अगर आप इसे गिन सकते हैं तो कमेंट करें। यानी ये सभी जो चीज़ें हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्योंकि ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज मैंने जो पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, नाउन के काइंड्स, और नाउन के जो काइंड्स थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे थे। अगर आप पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के पांचों काइंड्स या पांचों पार्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी कुछ उम्मीदें मिलें कि मैं भी कुछ सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी पहली कोशिश है, क्योंकि सब किसी का शुरुआत जो है ऐसा ही होता है। ठीक है, धन्यवाद।